हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की रीडिंग में मैं बेसिकली आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि मैं यहाँ लाइट्स ऑन करना मैंने भूल कैसे गई मैं वेट ओके। सो एरीज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ फेब्रवरी की ऐसी कौन सी प्रिडिक्शन है आप लोगों के लिए जो कि ट्रू होने वाली। कौन सी वो तीन प्रिडिक्शंस है, भविष्यवाणी कह लो, प्रिडिक्शन कह लो, कि आपके लिए वो मार्च के महीने में जो है यहाँ पे ट्रू होने वाली है। सो आइए देखती हूँ, लेट अस सी व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू। यहाँ पे क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए, वो कौन सी तीन प्रिडिक्शन है। लेट अस सी डिवाइन, वो कौन सी तीन प्रिडिक्शन होगी। One more time. Let us see your cards. क्राउन चक्रा आर्कएंजल, काफ़ी सारा इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए एरीज नज़र आ रहा है। बहुत सारा माइंड गेम्स होने वाला है। पहली एनर्जी जो आप लोगों के लिए निकल के आई है, काफ़ी सारा इनर गेम्स होने वाला है आप लोगों के लिए, जहाँ पे कि आपके लिए नज़र आ रहा है कि स्पिरिचुअली और आप फोकस्ड नज़र आ रहे हो और साथ ही साथ इंटरकनेक्टेड भी नज़र आ रहे हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है और क्राउन चक्रा का कार्ड है। तो ये वाला जो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो बता रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस लग रहा है इनर डायरेक्शन, आपका जो भी इनर डायरेक्शन जोन है या इनर वर्क, इनर गेम में, वहाँ पे ज़्यादा आप इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो। और इसकी वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आ रहा है आपके माइंड में। एनर्जी, माइंड एनर्जी लेवल पे, मेंटल एनर्जी लेवल पे चेंजेस है काफ़ी सारा यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि ये टाइम ऑफ पीरियड है आपकी डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग या इंसाइट्स डेवलप्ड होने का। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि ये टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए जहाँ स्पिरिट्स आपके जो है वो रिन्यू होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ एक बिगर वे या बिगर पर्सपेक्टिव के साथ आप देख पा रहे हो जो भी चीज़ आपके लाइफ में यहाँ पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप मुझे दिख रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड या इनर वर्क कैसे करना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स बेसिकली जो है कि आप यहाँ पे चुन सकते हो। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही। मे बी आप यहाँ पे अपने लाइफ कोच को ढूंढ रहे हो, ओके, अपना डिवाइन पर्पस यहाँ पे ढूंढ रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए जो भी आपका लिमिटलेस पोटेंशियल है उसमें आप रीच कर रहे हो, और वो जो भी आपका ट्रू पोटेंशियल आप उसको हार्नेस कर पाओगे इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो पहली एक बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आप लोगों के लिए आई है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनकरेज्ड महसूस कर रहे हो और क्लैरिटी के साथ लाइफ में यहाँ पर काम कर पा रहे हो। लेट्स सी और क्या है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूँ, आई डोंट नो व्हाई स्टार्टेड लाइक दैट, बट लेट्स सी, क्योंकि इतना पावरफुल कार्ड ही आया आप लोगों के लिए। सो आई वाज नॉट होल्डिंग माई सेल्फ। लेट्स सी क्या एनर्जीज है। एक और कार्ड यहाँ से। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए कॉन्फ्रंट की एनर्जी जो है कि बॉटम से आई है। डार्केस्ट फियर, कहीं ना कहीं जो भी आपका डार्केस्ट फियर है, जो भी आपकी डीप डाउन प्रॉब्लम है और उसका रूट कॉज आपको पता चल रहा है और वो यहाँ पे हील होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे शायद इसको हील करके आप इस मोड में जा रहे हो, नर्चर एंड 3 3 4। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के लिए है वो मैंने एक्सप्लेन किया। जो सेकंड कार्ड है आप लोगों का वो है डार्केस्ट फियर का। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपका जो भी सबसे डार्केस्ट फियर है जो आपके दिमाग में चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारा मेंटल और इनर वर्क जैसे कहा था वही यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ और बहुत सारा मून है, मून इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड सबकॉन्शियस को आपकी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके सबकॉन्शियस में डीप डाउन जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, यहाँ पे घूम रहा है ये प्रॉब्लम, तो उसके बारे में आप यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हो। सामने आपका जो भी डार्केस्ट फियर है उससे आप बाहर निकलोगे इस मंथ में, ये एनर्जी निकल के आ रही है। एंड आप फील करोगे कि आप अपने जो भी डिवाइन स्पिरिट्स उनके साथ इंटरकनेक्टेड हो और वो आपको इस एनर्जी से निकाल के इस एनर्जी में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप फाइनली आप इस एनर्जी को इन द मंथ ऑफ मार्च रिलीज़ करने वाले हो और जॉय एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों का मंथ होगा मार्च का, जहाँ पे कि आपके लिए है कि रिलीफ का टाइम ऑफ पीरियड। ये दिस रिलीफ कुड बी इमेंस आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस
द जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो इस एनर्जी से आप निकल के आप देखोगे कि मार्च का 15 या फिर 15 के बाद का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो आप लोगों के लिए होगा। आई फील लाइक 12, कुछ लोगों के लिए 12 भी आ रहा है मैसेज, तो 12 से आप देखना चालू करोगे, यू विल सी कि यहाँ पे आप नई एनर्जी के साथ मूव कर रहे हो। ठीक है, दिस देयर विल बी समथिंग जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट यहाँ पे करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड जैसे कि आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे हो, अपने आपकी स्पिरिट्स गाइड आपको ब्लेस और रिचार्ज कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दिस आप जॉय और स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे इंजॉय करते हुए दिख रहे हो खुद में। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा आप सेल्फिश या सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ये भी एनर्जी बता रही है, बिकॉज दिस पर्सन इज, ये फीमेल है जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे नज़र आई है। इसके पीछे एक सन है, मतलब एक होप, पॉजिटिविटी यहाँ पे आपकी लाइफ में आना, और बहुत चिल आउट फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, यू विल फील लाइक टू डांस, एक बड़ा इमेंस रिलीफ काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ ये कार्ड आप लोगों के लिए और भी बता रहा है कि जो भी आप, हो सकता है पास्ट कोई ट्रॉमा इनहेरिटेड आता हुआ है, या उसको भी आप यहाँ पे रिलीज करते हुए फाइनली नज़र आ रहे हो। और कहीं ना कहीं आपकी जो साइकिक पावर है, ये जो भी एनर्जीज को हार्नेस करने में आपकी जो है कि मदद कर रही है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड साथ ही साथ ये नर्चर का कार्ड आप लोगों के लिए आया, तो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि आपकी फ्रेंडशिप हो, या बिजनेस हो, या पार्टनरशिप हो, रोमांटिक रिलेशन हो, वहाँ इम्प्रूवमेंट, जॉय एंड स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे डेफिनेटली देर इज़ सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि रीच आउट का, तो आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल रहा है। यहाँ पे लोग आपको मिल रहे हैं जो कि सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैंड्स के ऊपर आप बैठे हुए हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जहाँ भी हो, जिस भी पोजीशन में आप आज एग्जिस्ट करो, उसको बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली, आपका काम हो या घर हो, तो बेसिकली आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड हो रहे हो, और यही लोग इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको बहुत सारा प्यार, पैम्पर और नरिश करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह आपको खड़े हैं ये पर्सन, ये सारे लोग जो है कि आपके लिए, तो ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आप ये सारे लोगों को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो आप लोगों के लिए, एंड लोग आप तक पहुंच रहे हैं, मदद आप तक पहुंच रही है। ये इमोशनल हो, फाइनेंशियल नीड हो, इट कैन बी एनी नीड डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, बट ये रीच आउट है। रीच आउट का कार्ड मतलब सोल्यूशन है, या रिसोर्सेस है, हेल्प है, आप तक पहुंचाया जा रहा है बाय द यूनिवर्स। 3 ब्लेसिंग्स की ही बात हो रही थी, और ये 3-3 नंबर का कार्ड है। लास्टली यहाँ से मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है फॉर यू ऑल, और क्या एनर्जी है। सो जो भी करंट आपका सर्कमस्टांसेस है वो चेंज नज़र आ रहा है। सो स्ट्रेंथन का कार्ड आया, तो मैंने कहा ना कि जैसे सपोर्ट सिस्टम या बैकबोन आप यहाँ पे फील कर पाओगे, और काफ़ी सारा इनर वर्क है। और स्ट्रेंथ का कार्ड जो है कि यही बात करता है इनर वर्क की, आप इनर, बाहर जो भी चेंजेस ढूंढ रहे हो वो चेंजेस आपको अपने अंदर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट इनर वर्क की बात करता है, और आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप लियो की पावर को भी हार्नेस करते हुए दिख रहे हो, और ये इन्फिनिटी का सिंबल है। तभी रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपका जो भी इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आप उसको हार्नेस कर पा रहे हो, आप उसमें आ पा रहे हो। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। वी हैव, आप आगे बढ़ रहे हो, मेजर अरकाना के ही कार्ड आ रहा है, तो मे बी आप लोगों के लिए मार्च का जो मंथ है वो काफ़ी बिग चेंजेस लेके आने वाला है, और लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट होगा। यहाँ पे चैरिट की एनर्जी बता रही है कि फाइनली आप जो है कि आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, अप्रिशिएशन है, और लोगों से रिस्पेक्ट मिल रही है, लोगों से अप्रिशिएशन मिल रहा है आपके काम की वजह से, तो ये भी एक एनर्जी निकल के आई है। एंड ये 7 नंबर का कार्ड वापस से आया, मैं बता दूँ फॉर योर रिमाइंडर, ये भी 7 नंबर का कार्ड है। या किसी चीज़ का आप कॉज ढूंढ रहे हो या आंसर ढूंढ रहे हो, वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ओह जस्ट गिव मी मिनट। तो काफ़ी मुझे मजिशियन की एनर्जी में भी फॉर सम ऑफ यू, इफ देयर कैन बी अ चांस। ओके, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ हील हो रही है, जो भी फाइनेंशियल आपका प्रॉब्लम चल रहा है वो फाइनेंशियल हीलिंग भी हो रही है, योर मनी पूरा चक्र इज गेटिंग हील्ड। ओके, और मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, तो शायद कोई अपॉर्चुनिटी या रिसोर्सेज आपको मिल रहा है कि आप इस एनर्जी को है कि ओवरकम कर पाओ। तो फाइनेंशियल वाइज भी आप लोगों के लिए एक्सपेंशन की एनर्जीज है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एग्जैक्टली वही कार्ड आया है कि मे बी ये अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल जो भी आपका ब्लॉकेजेस है, रेजिस्टेंस है, वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है।
एंड यहाँ फाइनली पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जा रहे हो, ठीक है। ये भले ही छोटा ऑफर हो सकता है आप लोगों के लिए, एक इनिशिएशन वाला ऑफर हो सकता है, इनिशियल जो पेचेक मिलता है या सैलरी मिलती है उसके साथ ही है आप लोगों के लिए। बट द थिंग इज़ ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसका ये प्रॉमिसिंग फ्यूचर आपको दे रहा है। तो आप साइड से ये चीज़ कर सकते हो, अभी कुछ नहीं करने से अच्छा तो ये ऑफर आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ये है आपकी शॉर्ट रीडिंग फॉर 3 प्रेडिक्शंस। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय लव।